नमस्ते, आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज का पिक अ कार्ड का सवाल है हु विल यू मैरी। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है रेड कैल्साइट। आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्ट्रोमेटोलाइट। आपका तीसरा ऑप्शन है ग्रॉस्युलर ग्रीन गार्नेट। ओके, तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। आप किसी एक कार्ड को चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है रेड कैल्साइट। तो इस हिसाब से ये चीज़ बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। दे वेरी पेशेंट। ओके, तो बहुत मेहनती हैं, उनके लाइफ में उनके गोल्स हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड टाइप के इंसान हैं आपके जो पर्सन हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड है, हार्ड वर्किंग है, साथ मिल के काम करना जानते हैं, टीम में काम करना जानते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। आपके जो पर्सन है इस टाइप के इंसान हो सकते हैं। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से काफ़ी बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है विद द 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि जिस इंसान से आप प्यार करोगे उसी से आप शादी करने वाले हो विद द 10 ऑफ कप्स। या पॉसिबिलिटी, अगर आप किसी से प्यार नहीं करते इस दौरान पे, तो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि फ्यूचर में कि जिस इंसान से भी आप शादी करोगे डेफिनेटली प्यार रहेगा, आपके रिलेशनशिप में खुशियाँ रहेंगी, प्यार रहेगा, एंड आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करेंगे। लाइक दे विल एक्चुअली ट्रूली लव यू विद द 10 ऑफ कप्स, क्योंकि ये हैप्पीली एवर आफ्टर का कार्ड है विद द 10 ऑफ कप्स। ओके, तो इस हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं विद द 10 ऑफ कप्स। खुशियाँ हैं, बच्चे हैं, ओके, स्टेबिलिटी है लाइफ में, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया, आपके जो पर्सन है काफ़ी हार्ड वर्किंग हो सकते हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि बहुत एक इंडिपेंडेंट टाइप के इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े पोजीशन में हो सकते हैं, आइदर कोई लॉयर हो सकते हैं, वो चीज़ हैं, बट डेफिनेटली एक बड़े पोजीशन में हैं। ओके, एंड बहुत सारी डिग्रियाज हो सकती हैं या दे हैव स्टडीड अ लॉट, उस चीज़ को दर्शाता है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बट अगर बोला जाए तो बहुत फ्लुएंट हैं, जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत फ्लुएंटली कम्युनिकेट करते हैं। बट रिलेशनशिप्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इश्यूज़ हो जाता है इसी कारण से, क्योंकि इंसान ना बहुत इंडिपेंडेंट होने के कारण बहुत लॉजिकल भी है, तो हर चीज़ लॉजिक से चलती है, तो अपने इमोशंस भी लॉजिक से ही समझने की कोशिश करेंगे। ओके, उनके लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंसान अपने लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं, वो चीज़ हैं, एंड इनको हमेशा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, बट चॉइसेस करने पड़े हैं विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बट यूजुअली जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, एंड जो सामने वाला इंसान, उन्हें भी बहुत इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ओके, तो अगर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है। इसलिए डिफ़िकल्टी हो जाती है क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है जो ये दर्शाता है कि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता। ओके, आपके पर्सन अंडरस्टैंड करेंगे, लॉजिकली आपको एडवाइस देंगे, वो सारी चीज़ें होंगी अगर आप उनके पास जाओगे, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करोगे, पर वो जो इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए ना, वो इमोशनल सपोर्ट यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नहीं दे पाते, या जब भी आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो इमोशनली दे आर नेवर देयर फॉर यू। ओके, बहुत एक हॉट एंड कोल्ड टाइप की एनर्जी है। लाइक अगर नाराज़ होंगे तो बात नहीं करेंगे, कोल्ड शोल्डर टाइप, लाइक कोल्ड वॉर टाइप का सिचुएशन होगा। ओके, रिलेशनशिप में, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे क्या लगता है कि आइदर आपके रिलेशनशिप्स में बहुत लोग इन्वॉल्व रहेंगे, इन द सेंस लाइक उनके आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सर्कल्स, लाइक बहुत सारे लोग, कुछ ना कुछ होगा, लाइक उनका इन्वॉल्वमेंट होगा रिलेशनशिप में, एक्चुअली दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये सारी इश्यूज़ हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में विथ द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। बहुत बार 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी दर्शाता है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत सारे लोग उनमें इंटरेस्टेड हैं, बट ये इतना भाव नहीं देते किसी को,
तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो उनमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं कि लॉ के फील्ड से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्पेशली लैंड से रिलेटेड लॉयर हो सकते हैं, जहाँ पे लोगों की कलेश को सॉल्व करते हैं। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन काम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इंसान प्यार तो करेंगे बट काम अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके लाइफ में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस डगमगा सकता है, वो चीज़ हो सकता है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। बट यूजुअली 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि समय के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें इस इंसान के बारे में पता चलेंगी। ओके, मतलब यू विल डिस्कवर देम। जो शुरुआती होगा ये ऐसा होगा कि आप समझ रहे हो इंसान को, लाइक आपको मालूम, मतलब जिस टाइप के दिखते हैं इंसान, बहुत एक कमांडिंग पर्सनालिटी है इनकी। ओके, लाइक एक रूम में रहेंगे तो डेफिनेटली आपका आकर्षण उनके तरफ जाएगा, या दे आर वेरी गुड एट होल्डिंग समवन्स अटेंशन। ओके, तो इस हिसाब से मतलब समय के साथ ही चीज़ें रिवील होंगी इस रिलेशनशिप में। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ कि समय के साथ आप इस इंसान को जानोगे, एक ही बार में आपको नहीं पता चलेगा, एक ही बार में ऐसा लग सकता है, मतलब ये जो दिखाते हैं वो एक्चुअली अंदर से है नहीं। ओके, तो इनकी पर्सनालिटी ना बहुत अलग होगी, मतलब जो आप देखोगे उससे बहुत अलग होगी। तो अगर बहुत सख्त दिखाते हैं कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ और बहुत लाइक स्ट्रिक्ट टाइप के इंसान, तो अंदर एक बहुत सॉफ्ट टाइप के इंसान होंगे, बट समय लगेगा ये सारी चीज़ें जानने के लिए। तो आप चीज़ों को डिस्कवर करोगे बट थोड़ा लेटर इन लाइफ। ओके, मतलब मे बी आफ्टर मैरिज एंड ऑल दैट स्टफ आप धीरे धीरे इस इंसान के बारे में डिस्कवर करोगे, तो वो चीज़ है। उसके बाद लगता है मुझे कि आपके पास, जब आप शादी के लिए डिसाइड करोगे, आपके पास चॉइस रहने वाला है। 2 लोगों के बीच में आपको चूज़ करना पड़ सकता है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, तो इस हिसाब से यूजुअली जो किंग ऑफ कप्स हैं, किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल कर पाते हैं। लाइफ में बहुत देखा है, मतलब लाइक वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स इन्होंने देखा है, ऐसे सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जो नॉट सॉल्वेबल, उस टाइप के सिचुएशंस को भी रिप्रेजेंट करता है किंग ऑफ कप्स। बट किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना, वो दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, लाइक ये लोग मेरे पार्टनर को पसंद करेंगे कि नहीं, लाइक उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं किंग ऑफ कप्स। एंड इमोशंस को रिवील नहीं करते। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये होता है विद द किंग ऑफ कप्स कि आपको वो टेस्ट से लाइक क्या ये इंसान मुझे डिज़र्व करते हैं कि नहीं, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, अगर प्यार करेंगे तो बहुत डीपली करेंगे, एंड अगर नफ़रत करेंगे तो बहुत डीपली करेंगे, तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स की। लाइक आप पंगा नहीं ले सकते विद द किंग ऑफ कप्स। अगर रिवेंज पे उतर आए तो बहुत एक इमोशनल तरीके से भी रिवेंज ले सकते हैं, लाइक दे कैन बिकम लाइक दैट विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, पर अगर देने का होगा तो they'll give wholeheartedly, but always there is like that fear। okay, कुछ डर होता है किंग ऑफ कप्स के दिमाग में। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो मुझे लगता है कि इनमें से एक या दोनों ही इंसान एक डिस्टेंस से आएंगे, वो चीज़ है। एक बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, या जिस इंसान से भी आप शादी करोगे मे बी दे विल बिकम पॉपुलर इन लाइफ, या फेम रहेगा, नाम रहेगा, रुतबा रहेगा। मे बी ये इंसान क्रिएटिव आर्ट्स में भी हो सकते हैं। एक डेफिनेटली लॉयर की एनर्जी है, एंड दूसरी एक क्रिएटिव आर्ट, मतलब आइदर मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, क्योंकि स्टार है यहाँ पे, तो हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से आइदर ये इंसान मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, या हीलिंग से जुड़ा हुआ है, या कुछ भी जो किसी को हील कर रहा हो। ओके, इनका जो काम है वो इस तरीके का काम होगा, जो आइदर जैसे मैंने कहा डॉक्टर, या कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, लाइक बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी, मतलब इंसान अपनी क्रिएटिविटी के लिए पॉपुलर है। ओके, किंग ऑफ कप्स विद द स्टार कार्ड। तो काफ़ी एक क्रिएटिव इंसान है, मे बी वर्ल्ड, लाइक अपने काम के लिए इंसान जाने जाते हैं, तो उस टाइप की पर्सनालिटी है। तो एक
व्हाट आई एम सीइंग इज़ एक लॉयर, दूसरा मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं या बहुत पॉपुलर इंसान हो सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। ओके, कोई आर्ट्स में है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ आर्ट लाइक सिंगिंग, म्यूज़िक, डांस या पेंटिंग, पोइट्री, ये सारी चीज़ों में हो सकते हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है नो प्लेस लाइक होम। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे। फाइनेंशियली आई फील लाइक लाइफ विल बी कंफर्टेबल विथ नो प्लेस लाइक होम। उसके बाद है मैसेज इन अ बॉटल। मुझे लगता है जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, फर्स्ट थिंग आप ये चीज़ नोटिस करोगे, आपके पास चॉइस तो है, बट फर्स्ट थिंग जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी, गुड थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। चीज़ें आपके लिए मतलब पॉजिटिव होने लगेंगी लाइफ में। एंड विद अ मैसेज इन अ बॉटल, यूजुअली यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश करेगा कि कौन आपके लिए सही इंसान है। तो यू हैव टू पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। ओके, मे बी आपका मन जानता है या यू इंट्यूटिवली नो विद अ मैसेज इन अ बॉटल, बट यूजुअली मैसेज इन अ बॉटल इज़ यूनिवर्सल गाइडेंस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड ओके, लेट मी सी सम मैसेजेस, क्या मैसेजेस आपके लिए निकलते हैं। ओके, ओके, आई एम ऑन अ लुक आउट फॉर न्यू लव। तो ये एक नए इंसान हो सकते हैं, वो चीज़ है। ये इंसान आपकी कदर समझेंगे विथ वैल्यूज़ यू। ये इंसान थोड़े पोसेसिव हो सकते हैं, या ऑफ कोर्स किंग ऑफ कप्स है तो बहुत पोसेसिव हो सकते हैं ये इंसान। एंड अगेन मतलब ओवरली पोसेसिव हो सकता है ये इंसान। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ आई फील वेरी पोसेसिव ओवर यू। एंड अगेन पोसेसिव की एनर्जी है यहाँ पे। एंड नोबडी विल लव यू लाइक मी। ओके, तो इनकी एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो या विद द किंग ऑफ कप्स यही होता है कि ये इंसान, अगर यू आर लाइक माई पर्सन, यू आर जस्ट माई पर्सन, तो उस टाइप की एनर्जी जहाँ पे वो थोड़ा नॉट या समवॉट कंट्रोलिंग या यू कैन से अ लिटिल कंट्रोलिंग, उस टाइप का। एक बाहर जाके ये नहीं दिखाएंगे कि मैं कंट्रोलिंग हूँ, बट आपके बारे में थोड़ा पोसेसिव फील करेंगे। तो वो चीज़ है कि आप उनको ही अटेंशन दो या उनको समय दो। एंड नेक्स्ट इट इज़ लाइक नॉट लाइक हर टाइम आप उन्हीं को समय दो, ऐसा नहीं है, बट दे फील अ लिटिल पोसेसिव ओवर यू। ओके, छोटी छोटी बातें उनको बुरा फील करवा सकती है। मतलब आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी बात है आपके लिए, बट उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट, विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी? तो फर्स्ट थिंग, जो कार्ड आपने चूज़ किया है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपने रिलेशनशिप्स में बहुत कुछ सहा है। ओके, ये चीज़ हो सकता है। मे बी जो आपका प्रीवियस रिलेशनशिप रहा है वो काफ़ी एक चैलेंजिंग रिलेशनशिप था, या उस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया। तो जिस कारण से आई थिंक कहीं ना कहीं आप थोड़े अपने दिल को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो चुके हो, वो चीज़ हो सकता है। या जो एनर्जी है यहाँ पे, लाइक मे बी यू आर समवन हु डज़ नॉट बिलीव इन मैरिज, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि जो कार्ड आपने चूज़ किया है उस हिसाब से। बट मुझे लगता है कि आपको अपने थॉट प्रोसेस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको डर लग रहा है कि यू नॉट फाइंड द राइट पर्सन, ऐसा नहीं है। ये जो माइंडसेट है आपको बदलने की ज़रूरत है विथ जो कार्ड आपने चूज़ किया है। ओके, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग, आपके जो टैरो कार्ड्स हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस इंसान से आप शादी करने वाले हो, आप उस इंसान को काम के क्षेत्र में मिलोगे। ओके, आपके वर्क प्लेस में आप इस इंसान को मिलने वाले हो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान काफ़ी मेहनती हो सकते हैं, एंड ये इंसान तब आएंगे आपके लाइफ में जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप कोई ब्रेकअप से गुजर रहे हो, उस टाइम पे भी ये इंसान आ सकते हैं आपके लाइफ में विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बट डेफिनेटली आपके काम के क्षेत्र में आप इस इंसान से मिलने वाले हो। ओके, तो उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स।
सो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, तो यूजुअली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है लोगों को अपने लाइफ से कट करते हैं। एक बहुत लाइक जो बचपन से अगर इनका लाइफ देखा जाए तो बहुत एक सॉफ्ट एंड काइंड टाइप के इंसान थे, ओके। बट बार बार लाइफ में धोखा मिलने की वजह से, या आप बोल सकते हो कि लाइफ ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया है, ओके, जिसके कारण एक समय के बाद इंसान सीख जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने दिल को प्रोटेक्ट करना। तो अभी ये लोगों के प्यार में बहुत जल्दी गिरते नहीं हैं, या लोगों को ट्रस्ट करना थोड़ा उन्होंने सीख लिया है। उनका दिल कहीं ना कहीं वो हार्ड हो गया है लाइफ के लेसन्स के वजह से या लोगों के वजह से, ओके। गलत लोग इन्होंने बहुत सारे गलत लोगों के इट इज़ लाइक बहुत सारे लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया। तो उस टाइप की एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। बहुत बार क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक डिवोर्सी को भी रिप्रेजेंट करता है, ओके, जिनका आइदर डिवोर्स हुआ है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बट ज़रूरी नहीं है उस टाइप की एनर्जी है। बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है काफ़ी एक डायरेक्ट टाइप के, क्योंकि लाइफ में ये सारी चीज़ें होने की वजह से वो एक समय के बाद काफ़ी डायरेक्ट, ओके, काफ़ी डायरेक्ट हो जाते हैं कि देखो मुंह फटाक हो सकते हैं, मुंह पे हो सकते हैं कि ये चीज़ है, एंड वो ही एक्सपेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि सामने वाला इंसान भी उनसे सच बोले, भले ही सच कड़वी क्यों ना हो, पर वो चाहते हैं कि सामने वाला इंसान उनसे वही उसी तरीके से बात करे या सच बोले, ओके। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है यू विल फाइंड पीपल जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी जो पर्सनालिटी है। क्योंकि बहुत आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप लाइफ में मिलते होंगे, ओके, ऐसे लोगों से जो बस बस नाम के लिए वो आपसे अच्छे होते हैं, ओके, बट सच नहीं बोल पाते। वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट समवन, वो सच नहीं बोलते। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। बट आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को यूजुअली चाहिए कि सामने वाला सच बोले, एंड परख पाते हैं। वो लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने इन्हें सिखा दिया है कि परखना सीखो, ओके। तो मुझे लगता है कि आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे ना, तब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आप अपने काम में मस्त होगे, अपने काम में लगे होगे, लाइफ बिजी होगी, आप बस अपने गोल्स पे फोकस होगे। उस दौरान पे आप इस इंसान से मिलने वाले हो, काम के क्षेत्र में मिलने वाले हो, ओके। या जब आप किसी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहे होगे, तब आप इस इंसान से मिलने वाले हो, वो चीज़ है। तो आपके जो पर्सन की पर्सनालिटी है वो अगेन हार्ड वर्किंग है। आपके जो पर्सन है वो हार्ड वर्किंग है, एंड क्या बोलते हैं, बहुत बस एक ही क्षेत्र से पैसा नहीं आता, 2-3 क्षेत्र से इनको पैसा आता है, वो चीज़ हो सकता है। आपके जो पर्सन है वो ज़रूरी नहीं है 9 to 5 जॉब, बट एक टाइप का मुझे लगता है कि अपनी दे आर बिल्डिंग समथिंग फॉर देमसेल्फ, ओके। अपने आप के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं। आपके जो पर्सन है तो वो चीज़ है कि वो अपने आप के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि यहाँ पे 2 क्वींस हैं। तो आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकता है, वो एक चीज़ है। या क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब आप किसी रिलेशनशिप से आइदर निकल रहे होगे या समथिंग लाइक दैट, या आपने लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट फेज से निकल रहे होगे, उस दौरान पे आप इस इंसान से मिलने वाले हो, ओके। एंड आप इस इंसान को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, वो चीज़ हो सकता है विद द क्वीन ऑफ कप्स, ओके। आपको लगेगा कि ये इंसान मैनिपुलेटिव है, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें लग सकती हैं। बट ये एक डिफरेंट टाइप के पर्सन हो सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगर देखा जाए तो बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हैं। तो इस हिसाब से आपके जो पर्सन हैं उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है सत्ते पे, ओके। उनको पावर चाहिए, उनको पोजीशन चाहिए, एंड बहुत मेहनती हैं, दे वेरी हार्ड वर्किंग।
लॉन्ग टर्म गोल्स रखते हैं ये इंसान। ओके, तो रिलेशनशिप्स में भी इनको लॉन्ग टर्म गोल्स चाहिए। ऐसा नहीं लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स कि हाँ बस थोड़े समय के लिए रिलेशनशिप में रहो और बाद में लाइक नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। अगर रिलेशनशिप में घुसेंगे भी तो इट इज़ लाइक क्या ये रिलेशनशिप लंबे वक्त तक जाएगा कि नहीं। ओके, तो इस इंसान के लिए रिलेशनशिप्स हो जाए, काम हो जाए, हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। आपके जो पर्सन हैं चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली लेते हैं। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो भले ही समय लेंगे ओके आपको ऑफ़र करने के लिए, बट ये इंसान लाइक लॉन्ग टर्म सोचेगा आपके साथ। लाइक दैट इज़ वॉट, मतलब अगर किसी चीज़ में बस शॉर्ट टर्म है तो इनके लिए ये लाइक इट इज़ लाइक वैल्यूबल नहीं है, मतलब मेरा बस टाइम वेस्ट हो रहा है। उनके हिसाब से ये है कि समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत पंक्चुअल हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, वेरी पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग, पोजीशन पे एम है, अपने आप के लिए कुछ बड़ा क्रिएट कर रहा है ये इंसान, एंड लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं ये। ओके, एंड ये इंसान के पास हमेशा पैसे रहेंगे। ओके, भले ही ये इंसान कुछ भी कहे ओके बट हमेशा इनके पास पैसे रहेंगे, इनके पॉकेट में पैसे रहेंगे। अगर ये भी कहेंगे कि नहीं है तो भी रहेंगे। लाइक दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग हियर। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। तो एक्सप्रेस करने की बात जब आती है विद द पेज ऑफ कप्स, तो पेज ऑफ कप्स फिल्मी लव को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, एंड देन इट बी लाइक फिल्मी लव। ओके, मे बी जो आप बचपन में वो चाहते थे कि इस टाइप का लव आप लाइफ में एक्सपीरियंस करो, एंड देन यू विल एक्सपीरियंस दैट सॉर्ट ऑफ लव विद द पेज ऑफ कप्स। ओके, तो ये इंसान लाइक थोड़े आपकी तरफ थोड़े चाइल्डिश बिहेव करेंगे, ये लाइक मतलब आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेगा ये इंसान। लाइक किसी न किसी तरीके से थोड़ा इमेच्योर बिहेव करके या आपको हंसा के या किसी न किसी तरीके से दे विल ट्राई टू गेट योर अटेंशन। ओके, एंड या फिल्मी लव होने वाला है उसी टाइप का लाइक सिनेरियोज, लाइक दे विल गो आउट ऑफ देयर वे। मतलब ये इंसान अगर डेट्स भी प्लान करेंगे तो दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू मेक यू फील स्पेशल, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा है, वो जानते हैं कि आप लाइफ में काफ़ी हर्ट हुए हो, जिसके कारण ये इंसान थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। दे विल डू दैट, दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। ओके, तो यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं, दूसरे कार्ड्स हैं, वो है नेवर एंडिंग स्टोरी एंड है यांग। तो आपके लाइफ में ये पैटर्न बहुत रिपीट हुआ है। मे बी कुछ कार्मिक साइकिल था या रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपने कार्मिक रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस किए होंगे, जिसके कारण आप बहुत कुछ सीखे हो। ओके, दैट इज़ लाइक नेवर एंडिंग स्टोरी। तो ये आपको लगता है ये आपके लाइफ का पैटर्न है एंड ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, बट ये साइकिल एंड होगा। ओके, बस आपको सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ये जो पैटर्न है ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जो कार्ड है वो है यांग कार्ड। तो ये एक नई शुरुआत होगी, एक नया चैप्टर, एक नया लाइक कम्प्लीटली अलग इंसान। ओके, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो उससे अलग। मे बी आपने लाइफ में एक सर्टन टाइप ऑफ मैन या वुमेन देखा होगा। ओके, एंड एक समय के बाद ना जब आप सेम टाइप के लोगों को एनकाउंटर करते हो तो आपका माइंडसेट वैसा हो जाता है कि हाँ हर आदमी ऐसा है या हर औरत ऐसी ही है करके, तो वो उस टाइप का माइंडसेट आपके दिमाग में बैठ जाता है। बट वो चीज़ बदलने वाला है। ओके, वो चीज़ लाइक ये इंसान वो चैलेंज करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस को चैलेंज करने वाला है ये इंसान। ओके, तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। तो देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या कह रहे हैं या मैसेजेस क्या कह रहे हैं। ओके, आई विश आई हैड मोर करेज। ओके, तो ये इंसान नाइट ऑफ यूजुअली ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना काफ़ी डायरेक्ट टाइप के इंसान हैं, क्योंकि काफ़ी डायरेक्ट टाइप के होते हैं तो उनको एक डर है कि ये इंसान मेरे को रिजेक्ट ना कर दे। ओके, तो इस हिसाब से मे बी यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं या सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये इंसान
आई विश आई हैड मोर करेज, ओके, हिम्मत जुटाएंगे, ओके। आई एम स्केयर्ड ऑफ बीइंग हर्ट। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप थोड़ा डर रहे हो कि लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट होते ना रहें, ओके। ओके, यहाँ पे है नॉट इनफ केमिस्ट्री टू कीप दिस गोइंग। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक चीज़ से आप निकल रहे होगे एंड you'll meet someone else, okay? I miss you, कोई आपको मिस करता है, and you're too good for me and it scares me, okay? we will meet again, okay? आप इस इंसान से फिर से मिलने वाले हो, या ये चीज़ हो सकता है कि आपके पास से कोई वापस आ सकता है, वो चीज़ भी हो सकता है, okay? And I guess it was more than simply passion, okay? One last card. आपके जो कार्ड्स हैं यहाँ पे जो मैसेजेस निकाले गए हैं बहुत एक सिमिलर कलर है, तो उस हिसाब से जो इमोशंस है बहुत स्टेबल हैं इस इंसान के, ओके। आपकी तरफ जो इमोशंस रहेंगे काफ़ी स्टेबल रहेंगे इनके इमोशंस, ओके। तो आई कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स। तो जैसे मैंने बताया आपको कि इंटरफेरेंस हो सकता है, कोई ना कोई इंटरफेयर कर सकता है, मे बी उनकी फैमिली से, आइदर उनकी सिस्टर, लाइक आई डोंट वांट टू स्पेसिफिकली नेम इट, बट या लाइक कोई फीमेल फिगर उनके फैमिली में इंटरफेयर कर सकते हैं, ओके। यू हील माई हार्ट एंड लेट्स फॉरगेट आवर डिफरेंसेस एंड वर्क दिस थ्रू, ओके। तो आई थिंक लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा है विथ हाउ कैन यू बी सो क्रूअल, एंड देन आई लव टू सी यू स्माइल। तो ये इंसान आपकी स्माइल पसंद करते होंगे, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु विल यू मैरी, ओके। तो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो जो कार्ड आपने चूज़ किया है उसका कलर ग्रीन है, एंड ग्रीन यूजुअली एक बहुत पॉजिटिव कलर माना जाता है। ये ग्रोथ को दर्शाता है, लाइफ में ग्रोथ होता है, प्रॉस्पेरिटी होती है, अबंडेंस होता है, जो खुशियाँ हैं वो उस चीज़ को भी दर्शाता है, ओके। और बहुत बार जेलसी को भी दर्शाता है। तो आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि लोग थोड़ा जेलस फील कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप के कारण, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप रहेगा या जिनसे आप शादी करोगे एक ब्लेसिंग के तौर पे आएंगे आपके ज़िंदगी में। इनके आने की वजह से आपकी लाइफ बहुत हद तक सुधर जाएगी, या आपके लाइफ में उन्नति होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। बेसिकली आपका जो नाम है सोसाइटी में या स्टेटस जो है सोसाइटी में वो थोड़ा ऊपर उठ सकता है। तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके। एंड एक और जो एनर्जी है, मुझे लगता है आपके जो पर्सन है बहुत एक टाइप के लकी इंसान हो सकते हैं। वो एक चीज़ है, मतलब इन्होंने लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं किया है, ये मैं बोल सकती हूँ कि कभी भी कुछ चाहा है ना बहुत आसानी से उनको मिला है। मतलब एक बहुत ब्लेस्ड टाइप की ब्लेस्ड लिविंग इन्होंने जी है, या बहुत फॉर्चुनेट टाइप के इंसान हैं आपके पर्सन। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड मुझे लगता है कि वही लक, वही अबंडेंस या वही सारी चीज़ें जब आप उनसे शादी करोगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आने वाला है। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे अप्रिशिएट कीजिए जो आपको लाइफ दे रही है, उस चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखिए। तो आई फील लाइक आपको शुक्रमंद होना चाहिए जो आपकी लाइफ में जो आ रहा है, या ये जो शादी होगी एक ब्लेसिंग के तौर पे जो होगी, या जो इंसान होंगे हमेशा लाइक लर्न टू अप्रिशिएट। ये इंसान आपको बहुत आसानी से अप्रिशिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक वेरी अप्रिशिएटिव एंड वेरी फॉर्चुनेट टाइप के इंसान हैं आपके जो पर्सन हैं, ओके। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की बात करता है। एंड जो रिलेशनशिप है बहुत सॉलिड रिलेशनशिप्स हैं, एंड जो ख़ानदान है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, जॉइंट फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुत बार आपके जो पर्सन है अपने फैमिली से बहुत प्राउड है, ओके। तो उनके लिए उनका रिलीजन, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो मतलब जो भी उनकी फैमिली रिप्रेजेंट करती है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनके लिए, ओके। तो ये इंसान के लिए जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो
उनके जो फैमिली रिलेशनशिप्स है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके लाइफ में हमेशा फैमिली के हिसाब से वो पीस एंड काम एंड जो फैमिली रिप्रेजेंट करता है, खुशियाँ एंड साथ मिल के रहना, चीज़ें बैलेंस करके चलना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बचपन से देखी है, ये लाइक नॉर्मल है इनके लिए। ओके, एंड फिनांसेस के हिसाब से भी अच्छे खासे फिनांसेस हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो इस हिसाब से चीज़ें हैं, बट ये थोड़े पिन पॉइंट कर सकते हैं चीज़ों को, मतलब जैसे मैंने कहा कि अप्रिशिएट तो करेंगे बट दे कैन पिन पॉइंट, मतलब बहुत इंटेलिजेंट टाइप के इंसान है आपके जो पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उनसे कुछ भी चीज़ें छुपती नहीं हैं, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। लाइक दे विल पे अटेंशन टू डिटेल्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ये इंसान, आपके जो पर्सन है वो बहुत फॉर्चुनेट टाइप के पर्सन हैं। ओके, लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया होगा इन्होंने विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ से रिलेटेड। ओके, हेल्थ से रिलेटेड आइदर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं या प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बी केयरफुल अबाउट द हेल्थ पार्ट। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए तो वही है कि एक ब्लेस टाइप की एनर्जी है लाइफ में। लाइफ में जो भी इनको चाहिए था वो हमेशा मिला है। एंड बहुत एक टाइप के सपोर्टिव लोग इनके इर्द गिर्द जो भी रहे हैं ना, बहुत सपोर्टिव लोग, इनको बहुत लोग पसंद करते हैं। ओके, इनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत लोग पसंद करते हैं। आपके जो पर्सन है विद द मैजिशियन कार्ड, जिस तरीके से ये दिखते हैं या जिस तरीके से बातचीत करते हैं वो लाइक मोहित कर देंगे आपको। तो उस टाइप की पर्सनालिटी है इस इंसान की। बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप करते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं विथ द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड यूजुअली एक ऐसे इंसान है जो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, या अगर मुझे कुछ किसी के बारे में कुछ कहना भी है एंड अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो ये इंसान इस तरीके से कहेंगे कि सामने वाले इंसान को पॉइंट पता भी चल जाए पर उसे दुख ही ना लगे, लाइक वो नाखुश ना हो। ओके, तो वो है मैजिशियन कार्ड। एंड मैजिशियन कार्ड मुझे लगता है कि ये इंसान मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आइदर आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ हो सकता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जानते हैं किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना, या इनका वहाँ थोड़ा ये सब रुझान होगा, ये सब जानने के लिए एक क्यूरियस नेचर होगा इनका, बहुत एक क्यूरियस नेचर, लाइक हर चीज़ जानना चाहते हैं। ओके, तो ये दे पे अटेंशन टू डिटेल्स, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है वो ऐसी है, दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान बहुत एक टाइप के क्यूरियस है, मतलब इनको जानना है, हमेशा सीखते रहेंगे। ओके, लाइक उस टाइप की पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द मैजिशियन कार्ड। एंड ये इंसान ना हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, लाइक लाइफ में ना हमेशा इम्प्रूवमेंट्स देखोगे अपने हेल्थ से रिलेटेड। दे विल बी वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ उनको सीखना है, अपने माइंड को मतलब बहुत नॉलेज रहेगा इनके पास, तो वो उस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, बट नॉट नेसेसरली टैलेंटेड सॉर्ट, लाइक कि नेचुरली कुछ चीज़ इनको पता है कि इस तरीके से करना चाहिए, बट मुझे लगता है इन्होंने बहुत सीखा है। ओके, दे विल फील वेरी क्यूरियस एंड दे ऑलवेज लर्निंग। उसके बाद जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो ये इंसान आइदर फॉरेन देश से आ सकते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 8 ऑफ कप्स, या पॉसिबिलिटी है एक लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहे हैं ये इंसान। ये इंसान हमेशा अपने लाइफ में ना ऊंचाइयाँ अचीव करेंगे, लाइक दे ऑलवेज गोइंग टू अचीव हाइट्स। वो चीज़ है लाइक प्रॉस्पेरिटी उनके लाइफ में नॉर्मल सी चीज़ है इनके लिए, इस इंसान के लिए। ओके, तो मुझे लगता है बेसिकली जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, प्रॉब्ली आप एक बहुत बड़े ख़ानदान में आप शादी करने वाले हो, एक रिच ख़ानदान में शादी करने वाले हो, तो उस टाइप की पर्सनालिटी दिखाई दे रही है।
अगर ये इंसान अपने फैमिली से अलग भी होते हैं या अगर खुद का साइड में जाके खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली बिजनेस हो सकता है अगर खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर भी स्क्रैच से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो इनमें वो काबिलियत है, इनमें वो पोटेंशियल है कि अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। ओके, मतलब एक बहुत छोटी सी जगह से एक बहुत बड़े जगह तक पहुंच सकते हैं ये इंसान। ओके, क्योंकि जो इनका बातचीत करने का स्टाइल है या जिस तरीके से बातचीत करते हैं, दे लाइक रियली वेरी गुड। ओके, मतलब हर किसी को साथ लेके चलते हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ते, उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो ये वर्ल्ड के कोई भी क्षेत्र से आ सकते हैं आपके पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम मतलब यूजुअली ना 10 ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी अरेंज मैरिज की भी बात करता है, मतलब क्योंकि ये इंसान को अपने मतलब जो भी कास्ट को ये बिलोंग करते हैं या जो भी इनके फैमिली वैल्यूज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इस हिसाब से यूजुअली कभी कभी 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली अरेंज मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड होने के कारण, तो वर्ल्ड कार्ड ये इंसान कोई भी दुनिया के कोई भी क्षेत्र से आ सकता है ये इंसान, वो एक चीज़ है। बट विद द वर्ल्ड कार्ड इस इंसान के बाद, इस इंसान से शादी होने के बाद आपकी लाइफ बहुत हद तक बदलने वाली है। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड। एंड यूजुअली वर्ल्ड कार्ड ना मेरे एक लाइक कंप्लीशन का कार्ड है, तो इस हिसाब से ये इंसान आपको कंप्लीट करेंगे। मे बी आपके करियर में आपको मदद करेंगे या सम वे किसी न किसी तरीके से आपको मदद करेंगे। ये आपको सोशल मीडिया में मिल सकते हैं, इन द सेंस विद द वर्ल्ड कार्ड सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, या जो साइट्स हैं, शादी के जो साइट्स हैं उसमें आप इस इंसान से मिल सकते हो विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, ज़्यादातर वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि आप इस इंसान के साथ फ़ॉरेन घूमोगे या बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहेगा, मतलब आप रेगुलर ट्रैवल्स जाओगे। ओके, मे बी ये इंसान फॉर सम रीज़न इट केम अप IT फील्ड में काम करते होंगे, या ये इंसान ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगा। ओके, लाइक दूसरे देश जाना एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद जो कार्ड है वो है सन कार्ड। तो सन कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो आपके रिलेशनशिप में नॉट जस्ट पैसे बट खुशियाँ भी रहेंगी। ओके, लाइक दिस इज़ फॉर सम रीज़न बहुत एक परफेक्ट टाइप का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फैमिली है एंड देन खुशियाँ हैं, प्यार है, लाइक वो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, विद द सन कार्ड यूजुअली खुशियों की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है। एंड लाइफ में मतलब ये चीज़ हो सकता है कि आपके जब किड्स होंगे तो और चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। ओके, विद द सन कार्ड मे बी उसके बाद आप बहुत ट्रैवलिंग करोगे, लाइक आफ्टर योर किड इज़ बॉर्न आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत बार एक्चुअली सन कार्ड अगर जॉब्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे विद द वर्ल्ड कार्ड आइदर ये इंसान विद द वर्ल्ड कार्ड कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड करते होंगे, वो चीज़ हो सकता है, या इनका जो काम है वो फैला होगा। ओके, मतलब एक बहुत बड़े कंपनी में MNC में काम करते होंगे जहाँ पे लाइक इट इज़ अ बिग MNC। ओके, तो वो है विद द वर्ल्ड कार्ड। उसके बाद है सन कार्ड, यूजुअली गवर्नमेंट जॉब्स को रिप्रेजेंट करता है। मैजिशियन इज़ समवन हु इज़ लाइक मार्केटर या मार्केटिंग जॉब्स एंड ऑल दैट स्टफ, या यूजुअली उस टाइप के जॉब्स को रिप्रेजेंट करता है, मार्केटिंग एंड ऑल दैट स्टफ। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स खुद का ख़ानदानी बिजनेस हो सकता है, बट या डेफिनेटली ट्रैवलिंग से इन्वॉल्व, ये इंसान एक डिस्टेंस से आएंगे, वो चीज़ है। उसके बाद जो कार्ड है वो है टिकटॉक। तो आपका समय बदलने वाला है, लाइक शादी के बाद ये रिलेशनशिप में डेफिनेटली बहुत एक स्ट्रॉन्ग मतलब आपकी लाइफ बहुत हद तक बदल जाएगी। गुड लक स्टार्ट होगा शादी के बाद विद द टिकटॉक कार्ड। एंड हैप्पी आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली खुशियाँ रहेंगी, पैसे रहेंगे एंड खुशियाँ रहेंगी, अबंडेंस। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ एंड हैप्पीनेस देख रही हूँ, मोर इम्पॉर्टेंटली हैप्पीनेस। ओके, तो वो चीज़ है। तो दिस इज़ अ वेरी
नाइस पाइल एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। ये इंसान ओके, दिस फीलिंग आई गॉट कि ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। तो अगर आपका वेबसाइट में कोई शादी के वेबसाइट में अगर प्रोफाइल भी है तो ये इंसान ही आपको अप्रोच करेंगे। ओके, क्रश, okay, I want to bump into you, filmy love, many people are in love with you, आइदर आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं या इस इंसान को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। ओके, एंड डोंट यू लव मी, okay, for some reason impossible love, past, ओके, सो मे बी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कुछ पास्ट से रिलेटेड। समवन विल कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, कोई कन्फेस करने वाला है आपके लिए फीलिंग्स, एंड ये पास्ट से रिलेटेड मे बी कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है या इस इंसान ने एक्सपीरियंस किया होगा विद द इम्पॉसिबल लव एंड पास्ट। ओके, अगर ये आपके लिए इफ़ इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस या आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये सामने वाले इंसान के लिए होगा। ओके, वन लास्ट मैसेज, फ्रेंडशिप। ओके, तो मे बी फ्रेंडशिप से आप दोनों की शुरुआत हो सकती है, एंड आई डोंट थिंक आई एम वर्दी ऑफ यू। तो उस टाइप के इमोशंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रॉब्ली लग सकता है कि बिकॉज़ इनका जो रेपुटेशन जो दिखाई दे रहा है वो काफ़ी बहुत पहुंची हुई फैमिली या वेरी रिच काइंड ऑफ पीपल। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि आप इस इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो एंड ऑल दैट स्टफ, बट इनका आप में इंटरेस्ट होगा। ओके, दे विल लाइक यू, क्योंकि जो फर्स्ट मैसेज भी था वो यही था कि दे विल अप्रोच यू, ये इंसान आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके, तो वो चीज़ था। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।